अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म इमरान खान को मसनद इक़्तिदार संभाले रवा माह की 29 तारीख को 100 दिन हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो 100 रोज़ा एजेंडा है, अब उसको मुकम्मल होने में तकरीबन 7 रोज़ बाकी रह गए हैं। इन 100 दिनों के अंदर PTI हुकूमत ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, उनकी तकमील में किस कदर कामयाब हुई है, आज के प्रोग्राम के अंदर हमें इन्हीं बातों पर बात करनी है। मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूँ, मेरे अकब में, मेरे पर्सपेक्टिव के अंदर आप यू टर्न का निशान देख रहे हैं। यानी इस वक्त मैं एक यू टर्न पर खड़ा हूँ, यानी 360 डिग्री के से टर्न करके मैं वापस भी जा सकता हूँ, लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर मुझे वापस नहीं जाना है। मुझे 100 रोज़ा एजेंडे के फॉलो अप पर बात करनी है। यू टर्न वो इस्तिलाह है, वो निशान है जिसको बड़ी मकबूलियत हासिल हुई इन 100 रोज़ के आखिरी अय्याम में। इससे पहले बहुत डिस्कस होती रही वज़ीर आज़म हाउस की बहसें, इससे पहले डिस्कस होती रही शेख खर्चियाँ, इससे पहले डिस्कस होता रहा सरकारी दौरे जिन पर बहुत सारी रकम, खतीर रकम खर्च होती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से इक़्तिदार संभाला है, ऑस्टेरिटी की बात होती रही है, शेख खर्चियों को कम करने की बात होती रही है, वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियाँ बेचने की बात होती रही है, वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें बेचने की बात होती रही है, और मेहमानों की तवाज़े जो है बड़े बड़े इशाइयों से, बड़े बड़े ज़ोहरानों से नहीं बल्कि चाय और बिस्किट्स के साथ करने की बात होती रही है। 100 रोज़ा प्लान जो PTI गवर्नमेंट ने दिया था, उसके 6 थीम्स हैं। वो थीम्स आपके सामने क्विकली मैं पेश करता चलूँ। सबसे पहला थीम है ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस में तब्दीली लाना। दूसरा थीम था स्ट्रेंथन फेडरेशन, फेडरेशन की मजबूती की बात कर रही थी PTI हुकूमत। तीसरा थीम इसका रिवाइटलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी मुआशी इस्तेहकाम की बात तीसरे नुक्ते में की जा रही है। चौथा पॉइंट इस थीम का ये है कि अपलिफ्ट एंड एग्रीकल्चर एंड कंजर्व वाटर, ज़राअत को और आबी वसाइल को कंजर्व करने की बात हो रही है। इस थीम के 5वां नुक्ता ये बताता है कि रिवाइटलाइज सोशल सर्विसेज। जो सोशल सर्विसेज है, वो तालीम है, वो सेहत है, वो रोज़गार है, वो जो है रोटी कपड़ा और मकान है। इस तमाम चीज़ों की दस्तयाबी के हवाले से, मुहैया करने के हवाले से PTI इसके अंदर बात कर रही है। और इसका छठा थीम है इंश्योर पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती की बात हो रही है। अब इन तमाम थीम्स में आज के प्रोग्राम के अंदर तमाम तर थीम्स में बात करना तो शायद पॉसिबल नहीं हो, लेकिन इसके चंद सेगमेंट्स के अंदर हम इस एपिसोड के अंदर बात करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आवाम के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए जो वादे और दावे किए गए थे, उसकी तकमील में गवर्नमेंट किस कदर कामयाब रही है। आप मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले 100 रोज़ के अंदर एक नारा बड़ी तेज़ी से मकबूलियत पा गया और वो नारा है 10 रुपए की रोटी 15 रुपए का नान, वज़ीर आज़म इमरान खान। ये नारा ऑपोजिशन सूबाई असम्बली की सीढ़ियों पर बैठकर भी लगाती रही और सड़कों पर भी ये नारा सुनने को मिला। इसमें कितनी सदाकत है। मैं इस वक्त एक तनूर पर मौजूद हूँ और तनूर के ऊपर जो साहब रोटियाँ लगा रहे हैं, इनसे पूछते हैं, अच्छा हमने ये सुना कि सादा रोटी 10 रुपए की और नान 15 रुपए का हो गया, ये बात सच है? जी अभी हुआ नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाए। हमें इस वक्त बहुत मुश्किलात है, गैस के और बिजली के और किराए के, और फ़ैन भी बढ़ गया, सब कुछ मटेरियल महंगा हो गया। इस वक्त तकरीबन 2 महीने से हम सब कुछ जेब से ही अदा कर रहे हैं, लेबर को भी तनख्वाह जेब से दे रहे हैं। अच्छा, अभी 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान हुआ नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा इरादा रखते हैं? जी हाँ, हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि हमें इस चीज़ के नोटिफिकेशन जारी करें ताकि हमारा रेट जो है ना वो रेट लिस्ट लग जाए, क्योंकि अगर हम खुद ब खुद कर लेंगे। आप क्या चाहते हैं, सादा रोटी कितने की हो और नान कितने का हो तो आपका गुजारा हो जाएगा? सादा रोटी कम से कम 10 रुपये का हो और नान 15 रुपये का हो। सादा रोटी कम से कम 10 रुपए की हो और नान 15 रुपए का हो जाए तो जो इनकी मुश्किलात हैं, ये जो गैस से तनूर ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, और फिर बिजली के जो नर्ख बढ़ा दिए गए हैं, इस तमाम तर मामलात के अंदर इनके लिए रोटी 6 रुपए की और 10 रुपए का नान बेचना बड़ा मुश्किल है और ये कीमतें रिवाइज करने की बात कर रहे हैं। इस वक्त सदर नान रोटी एसोसिएशन जो है वो भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आफ्ताब गिल साहब और इनकी एसोसिएशन के जो दीगर लोग हैं, ये यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और इन्होंने प्लेकार्ड्स भी उठा रखे हैं जिसमें मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट लाहौर के जो नुमाइंदगान हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि रोटी की कीमतों को रिवाइज किया जाए। आफ्ताब गिल साहब, हमने ये तनूर पे जो साहब मौजूद हैं इनसे बात की। इनका कहना है कि जो 10 रुपए की रोटी 15 रुपए का नान वाला नारा है, ये अभी तो सच नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। तो आप ये करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए।
हम इसको कोशिश हमारी यही रही है कि रेट का जो है ना, गैस के रेट ये रिवर्स कर दें ताकि आवाम पे बोझ ना पड़े। पहले हमने 2 माह से ये स्ट्रगल की है, अब कोई चारा नहीं है। मसला ये है कि गैस तो हमारी आ ही नहीं रही, हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बावजूद जो बिलों का जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, वो एक दुकानदार को 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि गैस की टैरिफ के अंदर जो इजाफा किया गया था वो 10% से लेके 143% तक का टैरिफ बढ़ाया गया, और उसमें यह कहा गया कि ये ऐसा इंक्रीमेंटल चेंज है तबके जो सबसे छोटा है वो 10% जायद अदा करेगा, और सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो 143% इजाफी देंगे। तो आप बिल के अंदर कितने % इजाफी बिल अदा कर रहे हैं गैस का? हमारा जो उन्होंने बढ़ाया जी वो 50% से ज़्यादा है। 50% प्राइस बढ़ गई है। बिल्कुल हमारा 50% से ज़्यादा उन्होंने बढ़ाया है। और दूसरा मैं जो ये कर रहा हूँ कि गैस तो आ नहीं रही, हम बिल पे कर रहे हैं बगैर गैस के, जो जुल्म की इंतहा है हर नान वाई के ऊपर, तंदूर वाले के ऊपर। आज यहाँ पे मैं एक मीटिंग के सिलसिले में यहाँ पे हाज़िर हुआ था। यहाँ पे हम भरपूर पूरे लाहौर में कैंपेन कर रहे हैं। 10 और 26 अप्रैल पीर को, बरोज़ पीर सुबह 10 बजे हम नासिरबाग इकट्ठे होंगे, और इंशाल्लाह तब तक 26 नवंबर को 26 नवंबर बरोज़ पीर हम सुबह 10 बजे पूरे लाहौर वाले नान वाई जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होंगे, और हम इंशाल्लाह हुकूमत को बताएंगे कि हमारे लोग कितने हैं, और अगर इनके साथ जुल्म कर रहे हैं तो हम ये जुल्म सहने वाले नहीं हैं। ये अगर आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो अपनी जेब से दें, बजाय हमें सब्सिडी देने के हमारे रेट बढ़ा दिए इन लोगों। अच्छा, ये अब इनका मुतालिबा है कि बजाय इसके कि आप सब्सिडी बढ़ाते, रेट्स बढ़ा दिए, और बुनियादी वजह यह है कि गैस का टैरिफ बढ़ा है, इसलिए रोटी 10 रुपए की और 15 रुपए का नान हो जाएगा, और फिर नारा होगा वजीर आजम इमरान खान का। तो जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं अंदर हमने देखा हम इंशाल्लाह एहतजाज की वोट कर रहे हैं, बात सुन लेते हैं जो हक बनता है। ठीक है जी। अभी जो हम दुकानदार कह रहे हैं ना, आपने पूछा तंदूर वाले से कि आप 10 का दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं और 15 का नान दे रहे हैं, वो बंदा अपनी जेब से दे रहा है। ठीक है जी, उसको बच कुछ नहीं रहा। नहीं, एक मसला ये भी तो है, दूसरी तरफ भी इसका दूसरा रुख भी देखते हैं ना कि आप रोटी 6 रुपए की अगर दे रहे हैं और नान 10 रुपए का दे रहे हैं, तो फिर उसमें वजन पूरा नहीं करते। वो जो पेड़ा होता है रोटी वाला, उसका वेट पूरा नहीं होता है, वेट एंड मेजर के अंदर नाप तोल में कमी हो जाती है। सर डेली बेस पे जो हैं मजिस्ट्रेटर्स रहते हैं वो चेक करते हैं, कोई एक दुकानदार जो वजन पूरा ना करो, वेट पूरा करे, इसलिए सबको नुकसान हो रहा है ना जी। मैजिस्ट्रेट्स भी मेरा ख्याल है कम हो गए हैं, अब तो उस तरह से उसको चेक भी नहीं किया जा रहा है। वेट जो है ना तकरीबन 95 दुकानों पे गवर्नमेंट के वेट से ज़्यादा है। ठीक है, इस माह कम अज़ कम 60 से 70 हज़ार रुपये हर दुकानदार मकरूज हो गया है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा बिल जो जमा करवाया, रेट तो वही है, फाइन की कीमत भी बढ़ गई है, तेल बढ़ गया। आसान हल ये होता है ना कि आप कमी करते हैं उसमें। सर कमी करते हैं तो मुझे मटीरियल कम लगाते हैं, इससे कमी करने में बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने वज़न बढ़ाना है, क्योंकि कस्टमर जो है ना वो कम वज़न वाली दुकान पे नहीं खड़ा होता, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमने वज़न बढ़ाना है तो कस्टमर ने आके हमसे नान रोटी परचेज करनी है। ये हमारा आपस में कंपटीशन है तंदूर वालों का, जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नान देता है, अच्छी क्वालिटी का वज़न का चीज़ देता है, उस पर कस्टमर ज़्यादा होता है। ये कारोबारी बात है, इसमें हम कम नहीं कर सकते। हम अगर कम कर सकते हो तो हमें प्रॉब्लम क्या है? 100 ग्राम की रोटी है, उससे कम क्या करेंगे? जो इस वक्त इशू है ना वो ये है कि अगर मैं बारहा ये कह रहा हूँ कि ये अगर इन्होंने गवर्नमेंट ने हमारे साथ तावन ना किया, और ये जेनवन आपको बता रहा हूँ कि 15 रुपये से कम नान नहीं होगा और 10 रुपये की सादा रोटी होगी, क्योंकि 2014 से हमारा नोटिफिकेशन। अच्छा, इस वक्त हुकूमत ये कह रही कि गैस की कीमतें बामरे मजबूरी बढ़ाई हैं, अगर गैस की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो मामला चलेंगे नहीं। इसका मतलब आपका मुतालिबा इसके अंदर हमें हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंगियां दे लड़ लगिए मेरे झोली फुल पैने, मंदियां दे लड़ लगिए मेरे अगले वीडियो लगाने। अगर गवर्नमेंट रेट ਵਧਾ सकती है, बिजली दे ਵਧਾ सकती है, गैस दे ਵਧਾ सकती है, महंगाई तो इन्होंने खुद कर रहे हैं। अगर यह रेट ਵਧਾ सकती है तो असी नहीं ਵਧਾ सकते। ये किहड़े कानून च लिखा है? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਧਾਓਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। सुनो सुनो सुनो,
ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਵਧਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ। फिर आपसे 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान लेगा कौन? ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, पहले 20 रुपए लेंदे ने, 30 रुपए लेना, हुण 50 रुपए लेंदे ने, 60 रुपए शेप करा रहे हो। इसलिए मैं जाता ही नहीं, बाहर से कराता ही नहीं, ये बात नहीं है, ये बात कराता बाहर इसका जवाब देता हूं नहीं, आपको। ये बात पता है क्या, आपने पहले सवाल की तरफ उन्होंने सवाल किया मुझे, पहले मैं उनसे डिस्कशन कंप्लीट करूं। सारे लोग जो ये नहीं है, ये सारे रोज घर रोटियां नहीं पकाते, सारे रोज घर नान नहीं लाते। उसका फिर आसान हल ये कि घर में रोटी बनाना शुरू कर दे, बनाना शुरू कर दो, ये आसान हल है ना। कौन मना करेगा? अगर घर में रोटी बनाते हैं ना, एक रोटी की कास्ट 8 रुपए आ रही है। अगर आप लोग घर में रोटी बनाते हैं, ये तंदूर वाले जो है ना, ये तो आपको बड़ी सस्ती रोटी दे रहे हैं। आप घर की रोटी तो फिर घर की रोटी होती है। तंदूर की रोटी भी तंदूर की होती है, जो रोटी तंदूर की मजा देती है रोटी और घर की रोटी में फर्क रोटी में मैं गुजारिश करता हूँ, मसला पता है क्या है, मसला ये घर का, लाहौर में डेली लाखों अफराद बाहर से रोज़गार के लिए यहाँ पे आते हैं। अच्छा, आम लोग जो यहाँ पे खड़े हुए, मैं इनसे पूछ लूं, अगर आप रोटी का रेट बढ़ाएंगे तो क्या रोटी खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? जो आम लोग हैं, जो मुतहदा नान भाई, आज आप बताएं। ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ 250 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਖਾਲੀ ਕੁਲਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ मेकअप ਦਾ इसके लवाजमात भी हैं। इसका मेकअप तो का आप लवाजमात लगाना छोड़ देंगे? नहीं, ठीक है? क्यों? अच्छा, मैं आम लोगों से ही बात करता हूँ। आप अगर 10 रुपए की रोटी हो जाएगी और 15 रुपए का नान तो लेंगे? लेकिन कोई नहीं लेगा नान ने ते रोटी, लेकिन घर च दबाव पे जाएगा, रोटी घर च बने, घर पक्की जाए। रोटी घर में बना? हाँ जी, घर ही पक्की। लेकिन 15 रुपए जिदे 4 बच्चे है वो की करेंगे, किन्नी रोटी ले आएंगे? बिल्कुल ठीक है जी, ले आएंगे, बिल्कुल सही। मजबूरी तो मजबूरी के तहत ये अपना रोटी लेनी पड़ती है, वरना घर की हर कोई खाता है। कंट्रोल रेट करन, गैस अच्छा, घटान। यहाँ पे मजदूर तबके से भी लोग हैं यहाँ पे। आप मजदूरी करते हैं? जी। क्या करते हैं आप? मुर्गे का काम। अच्छा, आप रोटी अगर 10 रुपए की हो जाएगी और नान 15 रुपए का, तो खरीदेंगे? नहीं जी, नहीं खरीदेंगे, कुव्वतें खरीद नहीं रहेगी। नहीं। फिर क्या करेंगे? घर से खाएंगे। घर से खाएंगे? तो घर से खाया करें ना, क्यों खाते हैं बाहर से? रोटी 10 रुपए। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जी। बाद में एक रिक्वेस्ट और है, जरा हुकूमत तक ये बता दें कि यार ये गैस इतने बिल महंगे करी जा रहे हैं और गैस तो देती नहीं है, गैस तो है नहीं। आपकी मेहरबानी उनसे अगर जो गैस 100 रोज के अंदर हुकूमत से ये शिकवा है कि गैस क्यों महंगी कर दी आपने, वो आप घर में रोटी बनाएंगे या बाहर से लेंगे, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। फारूक अब्बासी, प्रेसिडेंट गुलबर्ग अब्बासी साहब। रोटी एसोसिएशन। सर, अगर ये जो रोटी है ना, रोटी ये अमीर लोग खाते ही नहीं है, वो घरों में पकाते हैं। अमीर लोग रोटी नहीं खाते? वो नौकर रखे हैं उन्होंने, घरों में लोग क्या खाते हैं? ये गरीब तबका, नौकरों को तो नहीं खाते ना, खाते तो रोटी है ना। तबका जो है ये होटलों और तंदूरों से रोटी लेता है। ये गरीबों पे जुल्म हो रहा है। गैस का टैरिफ बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट जुल्म कर रही है। गैस का टैरिफ बढ़ाया, आटे का रेट बढ़ाया है, और तमाम चीजें जो रिलेटेड है नान शॉप से, वो सारी की सारी महंगी कर दी। गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करे, हमें दे, फंड दे, कोई गैस अगर आपको नहीं मिलती तो घरों को भी नहीं मिलती, ऐसे ही है ना? सिलेंडर जलाते हैं, गैस का रेट बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। गैस का रेट बढ़ा, गैस का रेट बढ़ गया। ये गरीब अवाम जो कह रहे कि हम नहीं ले सकेंगे, यही बेचारे रोटियां लेते हैं तंदूरों से। अमीर लोग रोटियां तंदूरों से नहीं लेते, वो घरों में नौकरानियां रखी है उन्होंने, वो घरों में पकाते हैं। अंकल क्या हाल है आपका? खैरियत से है? आप नान भाई एसोसिएशन से? जी। आप इस एसोसिएशन से हैं या वैसे ही इसको देख रहे हैं? वैसे देख रहा हूँ। अच्छा, रोटी वो कह रहे हैं कि हमने 10 रुपए की कर देनी है सादा रोटी, और नान 15 रुपए का कर देना है, लेंगे फिर आप? बेटे मेरी बात सुनो, ये इमरान खान साहब है ना, आपने ये वादा जो करते हैं वो वादा पूरा नहीं करते। इमरान खान साहब जो वादा करते पूरा नहीं करते? नहीं करते। अच्छा, खान साहब के बारे में आज से 100 रोज पहले, इक्तदार में आने से पहले ये मशहूर था कि खान साहब ने आज तक जो वादा किया है वो पूरा किया है, और उसमें एग्जाम्पल दी जाती थी कि 92 का वर्ल्ड कप खान साहब लेके आए, शौकत खानम का वादा किया, फंड इकट्ठा किया, शौकत खानम बना दिया। जितने वादे खान साहब ने किए वो किए, लेकिन अब 100 रोज जब होने को आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, तो बुजुर्ग कह रहे हैं कि खान साहब जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते। तो ऐसा आखिर क्या हो गया? गरीब आदमी जो तनख्वाह लेता है 3000 15,000 12,000 रुपया, उसके 2-3 बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ाई भी कराता है, वो खाना भी खिलाता है, उसको 200-300 रुपये 400 रुपये बच्चे तो वो अपने। अच्छा, मुझे एक दिल से बात बताएं, 100 रोज पहले तो आप ये कहा करते थे कि खान साहब ने जो वादे किए पूरे किए। नहीं जी, नहीं किया जी। बुजुर्ग आप इधर आ जाए ना अंकल, इधर आए, इधर मेरे पास आए। रोज खान साहब के बारे में ये कहा जाता था कि जो वादा करते पूरा करता है। टट्टी चले जाओ करने, पानी नहीं होता। अच्छा, और क्या और क्या इशू? और क्या इशू? वादा पूरा कर दिए,
गैस के बिल बढ़ा दिए हैं। जब आपने कहा था कि अगर रोटी 10 रुपए की हो जाती है, नान 15, मैं दोबारा उसी तरफ आ रहा हूँ। तो फिर लोग लेंगे या नहीं? नहीं, लोग अब कहने नहीं लेंगे। बंद सर, बंद 75 ग्राम का है और 18 रुपये मिल रहा है, ठीक है, वो भी 10 रुपये से ऊपर गया है। कोई ऐसा बंदा जिसने बंद छोड़ दिया खाना, ये मजबूरी है और हम लोगों को मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। बात महंगाई पे हो रही है कि गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। अगर हमने खुद साथ रेट बढ़ाने होते तो सर अब तक बढ़ा चुके होते, ठीक है। हम तो उनसे बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि गैस में रिलीफ दें। बढ़ाना नहीं चाहते इसलिए कि फिर लोगों की कुव्वत खरीद भी नहीं रहेगी। हम तो उनको याद करा रहे हैं बार बार, आपने वादा किया था कि हम वाम को सहूलत देंगे, हम आपका साथ देते हैं। गैस घटाओ, वाम दे उत्ते तुसी 15 रुपए दे उत्ते पहुंचदे पे हो, घटाओ गैस घटाओ। गैस आ नहीं रही, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਲਨੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਕੁਲਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ गाहक बाद च हमारा दुकान पे कंधा। अच्छा, मुझे मेरा सवाल सबसे ये है, देखिए महंगाई के ऊपर बात हो रही है, मैं बिल्कुल पूछता हूँ, मुझे मौका देना। अब आपने बात कर ली, अब इनसे पूछ लूं मैं। 100 रोज होने को आए, एहतजाज कर रही है कि गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। खान साहब ने 100 रोज पहले जो वादे किए थे, क्या उसकी तकमील हुई आज? कुछ नहीं हुआ। देखें, वो सारे दावे कंटेनर पे खड़े होकर जो दावे किए थे ना, वो आज आपने भी देखा है कि 2017 के भी जो है ना, वो उनके बयान और अब के भी बयान सारे बिल्कुल फर्क हैं। 2017 के बयान उन्होंने दिखाए हैं पीछे कि ये देखें जी, खान साहब कह रहे थे कि बिल नहीं जमा कराने आपने, आवाम को कहा। अब बिल कहाँ जा रहे हैं? तो आप क्या करेंगे? अब बिल जलाएंगे? नहीं, उन्होंने कहा था बिल किसी ने जमा नहीं करवाना। तो फिर अब आप बिल जला, खान साहब का बयान है, आप भी बिल जलाने तो नहीं जा रहे? सर हमारी तो मजबूरी है, हमने तो बिल जमा करवाने हैं, नहीं तो गैस एक दिन के लिए काट देते हैं। ये जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, जब खान साहब ने कहा था, तो मेरा ख्याल है वो क्लिप दिखा देते हैं आपको। खान साहब ने इस जलसे के अंदर बिल जलाने को कहा था, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, किस तनाजुर में, वो भी देख लें। तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। ले जी, खान साहब स्टेज के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं और बिल को नजरे आतिश किया जा रहा है। ना सिर्फ खुद कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी ये तरगीब दी जा रही है कि बिलों को नजरे आतिश करते हैं। तो अब खान साहब से आपका क्या मुतालिबा है जी? क्या मुतालिबा है खान साहब? सर हमारा मुतालिबा वही है कि महंगाई पे कंट्रोल करें। वाम है, वो कहते हैं वाम को नहीं फर्क पड़ेगा। मुझे नहीं समझ लगती है, गरीब वाम को नहीं फर्क पड़ना तो मेरे को क्या फर्क पड़ना है? ये जो आप हर बाजार में सर्वे करते हैं, ठीक है, ये वाम को ही फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमारा मुतालिबा उनसे ये नहीं है कि हम कहते हैं महंगाई कम करें, ठीक है। आफ्ताब गिल साहब, आपका मुतालिबा खान साहब से? सर मेरा यही मुतालबा है, मैं हर प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ कि गैस की कीमतें जो है वो रिवर्स की जाएं ताकि अवाम पे बोझ ना पड़े, मगर वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मैं पिछले 2 माह से रिक्वेस्टें करके भेजता हूँ, हर मिनिस्टर को हमने रिक्वेस्ट की है, डीसी ऑफिस पे रिक्वेस्ट की है। अब ये हमारी कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अगर एक तंदूर वाले ने हुदार पकड़ के एक बिल जमा करवा लिया है, कुछ लोगों ने करवाया, कुछ ने नहीं करवाया, ठीक है, तो कारोबार तबाह हो जाएगा। इनका मुतालिबा ये है कि जो गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इस मामले को, इस पर यू टर्न ले लें। अगर गैस की कीमतें बढ़ा दी आपने तो थोड़ा सा नजरसानी करें और इस पे यू टर्न लेके वापस आ जाएं, तो इनका कारोबार भी चल जाएगा और आम आदमी की कुव्वत खरीद भी रहेगी, वो रोटी खरीद भी सकेगा और अपना पेट भी भर सकेगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है जी। हम खान साहब के 100 रोज़ा प्लान के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके फॉलोअप में किस कदर पीटीआई कामयाब रही है, इस पर जो दीगर कॉम्पोनेंट्स हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फर्स्ट 100 डेज में बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी की जिंदगी पर क्या असरात मुरतब किए हैं और फिर नान भाई एसोसिएशन क्यों सरापा एहतजाज है कि हम रोटी 10 रुपए की और नान 15 रुपए का कर देंगे और फिर एक नारा बुलंद करेंगे कि 10 रुपए की रोटी 15 रुपए का नान। वजीर आजम इमरान खान, इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और पहले 100 दिन के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है और आम लोगों की ज़िंदगी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने क्या असरात मुरतब किए। ज़रा आम लोगों से बात करते हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह। अच्छा, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी है जी, तो मुश्किलात बढ़ी हैं? बिल्कुल बढ़ी हैं, क्यों नहीं बढ़ती? पेट्रोल के साथ तो हर चीज़ बढ़ जाती है, हर चीज़ बढ़ जाती है, तो महंगाई ज़्यादा हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। आपको लगता है कि जिस तब्दीली का दावा किया गया था वो तब्दीली आ गई? बेटा गर्म बोला था करता बढ़ के उन्होंने, वो तब्दीली किमें ले आएगा? नवा पाकिस्तान यार, ये लोगों को धोखा दे इन्होंने। नवा पाकिस्तान वोट किसको बन चुके हैं, पाकिस्तान से बन चुके हैं। वोट किसको दिया था यार? छोड़ो वोट ठीक करते पे इतने जेड़ा भी आंदा अपने खाने वास्ते आंदा, किसी को सही है जी। गुफ्तगू सुनी है, बड़े परेशान लग रहे हैं जनाब, तो मैं इसलिए इनके जो
जो है ना वो दुख के तार नहीं छेड़ना चाहता। जी सारा पाकिस्तान परेशान है, मैं कल क्यों है, सारा पाकिस्तान परेशान है। बिल्कुल ठीक है जी। ये रिक्शा ड्राइवर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल डलवाने के लिए आए मैं जी सर। तो पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई है? काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कितनी बढ़ी है पता है आपको? हाँ जी, कितनी? 100 रुपये तक हो गया। हाँ, तकरीबन 8 से 9 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। जी बिल्कुल। तो किराए में भी इजाफा कर दिया है? किराए पे किराया देती ही नहीं सवारी, पेट्रोल महंगा हो गया जी, किराया देती ही नहीं सवारी। किराया मंगी था 200, कहते हैं 100 ले लो। बिल्कुल ठीक है जनाब। ये जो बिजनेस करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको भी तो डिफिकल्टीज है ना, मुश्किलात हैं। और बुजुर्ग हैं यहाँ पे, अंकल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? खैरियत से अल्लाह। अच्छा, पेट्रोल डलवा रहे हैं आप, तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है अनफॉर्चुनेटली। जी जी। क्या मुश्किल आई है? ये जो पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ जी, ये जो भी गवर्नमेंट आती है वो पहले तो वो कहते हैं जी ये इसकी कीमत बहुत कम होनी चाहिए। जब उसको 5 साल मिल जाते हैं तो वो ये चीज़ें भूल जाती हैं। अच्छा, ये वैसे कैसी मुनाफिकत है कि वोट लेने के लिए आप कहते हैं कि प्राइसेस कम हो जाएंगी, आम आदमी का मयार जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगा, लेकिन आम आदमी तो वहीं का वहीं रहता है। वहीं का वहीं रहता है। वो मसले हैं इसमें ना, एक तो कीमत बहुत बढ़ गई है, दूसरा ये अब 5 साल हुकूमत को मिले हैं, इसने कोशिश नहीं करनी कीमत इसके नीचे है। आपको लगता है ऐसा होगा? हाँ होगा बिल्कुल, इतनी जल्दी कोई नहीं, किसी ने भी नहीं की। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। आपको भी मुश्किल हो गई सर? बड़ी मुश्किल हो रही है जनाब। कितना पेट्रोल डलवाते हैं आप? मैं रोजाना को 200 रुपये का डलवाता हूँ। तो अभी पेट्रोल ज़्यादा डलवाना शुरू कर दिया है कि उसी रफ्तार से चल रहे हैं? नहीं, उसी रफ्तार से ज़्यादा। हमारे पास 4 मोटरसाइकिलें हैं, उन पर बड़ी एवरेज बढ़ रही है। एवरेज बढ़ रही है? बहुत बढ़ रही है। तो कुछ कहना चाहेंगे खान साहब को? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो आपके दावे हैं, आपने सिर्फ इंतकाम के अलावा और आवाम की सब्सिडी ख़त्म करने के अलावा और भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं किया। वोट किसको दिया था? मैंने किसी को भी दिया। बाहर का ये वोट तो आपको देना चाहिए था। हमने फिलहाल वोट से चेंज आ जाता। बाहर का हमने इनको दिया था, पछता रहे हैं। पछता रहे हैं? बहुत इनको देके? हाँ। आप भी पछता रहे हैं? बहुत ज़्यादा। नहीं जी, पछता ये रहे हैं कि थोड़ी सी महंगाई तो ज़रूर हुई है हमारे पास, लेकिन कुछ हो सकता है कि आगे जाके बेहतरी हो। अभी भी उम्मीद है इन्हें कि हो सकता है आगे आगे बेहतरी हो। मेरे साथ इस वक्त ख्वाजा आतिफ साहब मौजूद हैं, जनाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदार हैं। ख्वाजा साहब खैरियत से? मिजाज गिरामी बखैर है। मैंने आम लोगों से बात की है, आपने गुफ्तगू सुनी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम यू इन द शो। देखा है आपने लोग कितने परेशान हैं, बेजार हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है? देखें जी कि इस वक्त ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है अपनी गवर्नमेंट के लिए, हमारी प्रेजेंट, कि 82 के करीब था क्रूड ऑयल जब इन्होंने गवर्नमेंट ली है इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में वो अभी डाउनवर्ड ट्रेंड्स है। इस वक्त को 51 पॉइंट कुछ सेंट्स के ऊपर जा रहा है। तो अब इस दफ़ा उम्मीद की जाती है कि गवर्नमेंट को रिलीफ मिलेगा और इसके मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन अवाम को भी रिलीफ मिलेगा कि नहीं? इसके लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ट्रिकल डाउन करे, इफेक्ट जो है नीचे तक आए और प्राइसेस इस दफ़ा। देखिए अमूमन तो ये होता है, हम कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा इसलिए हो रहा है कि आलमी मंडियों में पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन आलमी मंडी में तो जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन हमारे यहाँ इंक्रीज हो रहा है। इसकी क्या वजह है सर? देखिए जो गवर्नमेंट का ब्रेड एंड बटर है वो इन टैक्सेस से चल रहा है। ये डेली बेसिस के ऊपर आपको इसकी रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो मैक्सिमम जो दे रही है वो हमारी ये इंडस्ट्री दे रही है पेट्रोलियम की, और इसी से गवर्नमेंट का ब्रेड एंड बटर चल रहा है। तो जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं उसके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल। तो सर आपको लगता है कि इसकी वजह से क्लाइंटेज भी कम हो गई है? हाँ, क्लाइंटेज में काफ़ी फ़र्क आया है। फ़र्क आया है क्योंकि लोग लीटरों में नहीं, पैसों में तेल डलवाते हैं। 100 रुपये का वो डलवाते हैं, वो 100 का 100 उतने का ही डलवा रहे हैं। उतने का ही डलवा। चले कम डलवा रहे, कम पेट्रोल आता होगा तो फिर ज़्यादा बार आ जाते होंगे पेट्रोल पंप पे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अल्टीमेटली ना पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को उतना फर्क पड़ता है ना सरकार को पड़ता है। फर्क पड़ता है तो आम आदमी को फर्क पड़ता है जिससे पेट्रोल लेना है। नहीं, उसमें यह है जी कि हमारा डेफिनेटली बिजनेस इन टर्म्स ऑफ लीटर्स वो जो है हमारी सेल जो है वो कम हो जाती है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो इन टर्म्स मतलब पर लीटर के ऊपर है। तो जितने लीटर्स कम बिकेंगे हमारा प्रॉफिट भी। अच्छा, एक अंदर की बात बताएं, आज ये हमें भी इफेक्ट करता है। आपने वोट किसको डाला था? मैंने ये सीक्रेट है। सीक्रेट रहने दे इसको, सीक्रेट ओपन नहीं करना चाह रहे? सीक्रेट ओपन ना ही करे तो अच्छी बात है। अच्छा चले, मुझे फिर ये बता दें कि वोट दे के पछता रहे हैं या खुश हैं? ठीक है, अभी देखते हैं, लेट्स सी क्या हो रहा है। ये भी सीक्रेट है।
थोड़ा सा टाइम गुजर आपका भी सीक्रेट है? नहीं, मैंने पीटीआई को वोट दिया। पछता रहे हैं? नहीं पछता नहीं रहे, देख रहे हैं कि उन्होंने टाइम मांगा 3 महीने का, 100 दिन का। इंशाल्लाह पता कितने दिन हो गए हैं? बस होने वाले हैं, मुकम्मल तकरीबन दिन रह गए थोड़े सर। इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। 4-5 दिन ही रह गए हैं। चले देखते हैं। तो 4-5 दिन में आपको लगता है पेट्रोल की कीमत कब कम हो जाएगी? इंशाल्लाह फर्स्ट को जॉनसन है, उम्मीद तो है कि 100% कम हो। 100% कम हो जाएगी? 100% से मुराद है कि जरूर कम होगी। अच्छा बिल्कुल ठीक है, जरूर कम होगी। ख्वाजा साहब आप तो हमें नहीं बताते कि आपका सीक्रेट ओपन नहीं करना चाहते, रिवील नहीं करना चाहते। हम आम लोगों से पूछ लें उनका क्या स्टेक है जनाब इसके ऊपर। पूछते हैं जी, आम लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? शुक्र अल्लाह। पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई? जी जी। अच्छा हुआ? नहीं, महंगाई आ गई। अच्छा आपको लगता है कि 100 रोज का जो प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस 100 रोज के प्लान पे अमल दरामद में कामयाब हो जाएगी? पता नहीं है, हुकूमत को पता क्या करते हैं। आपको क्या पता है जी? सानू कुछ नहीं पता। सानू कुछ नहीं पता जनाब, हमें कुछ भी नहीं पता, इनको पता होगा कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर, 100 रोज का प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट हो पाएगा? कुछ पता नहीं पता। क्यों जी, आपको पता है? मुश्किल बात है जी। मुश्किल बात है? हाँ। क्या मुश्किल क्या है? मुश्किल है कि ये महंगाई दिन दिन बहुत बढ़ रही है। महंगाई कम होनी चाहिए? नहीं, कम होनी चाहिए। है कोई मैसेज खान साहब के लिए? खान साहब के लिए यही मैसेज है, वो महंगाई कम करे। महंगाई कम करे जनाब, आम आदमी पिस रहा है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? सर पेट्रोल डलवाने आए हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तकरीबन 9 रुपए। तो आपको लगता है आम आदमी की जिंदगी जो है उसका मयार जिंदगी बेहतर हो रहा है जैसे हुकूमत दावा कर रही थी? लग तो नहीं रहा। लग नहीं रहा? हो भी ऐसे ही रहा है? वो भी ऐसे रहा है। आपने वोट किसको डाला था? बड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा जिससे मैं पूछता हूँ कि वोट किसको डाला तो वो हंसता है। इलेक्शन से पहले जो है ना जनाब सीना तान के बताते थे, चौड़ा करके हमने इसको वोट डालना है ताकि ऐसे कहते हैं पीटीआई को दिया है ना। आपने वोट किसको दिया सर? हमने पीटीआई को दिया। पीटीआई को। अच्छा जितने वोटर ऐसे हैं जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया है वो मुस्कुराते हैं, पहले तो एक कहका होता है, खिलखिला के हंसते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं। मुझे लग रहा है ख्वाजा आतिफ साहब ने जो सीक्रेट अपना रिवील नहीं ना किया, ख्वाजा साहब ने वोट पीटीआई को दिया, ये मेरे अंदर की मेरा दिल ये कह रहा है। तो सर पछता रहे हैं कि खुश हैं? उम्मीद तो है कि कोई अच्छा बेहतरी आएगी। पेबस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। यंगस्टर्स भी हैं जनाब, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? कितने का पेट्रोल डलवाया है? 50 का। पहले भी इतने का डलवाते हैं? नहीं, पहले ज्यादा डलवा लेते थे। अब कम डलवाते हैं? कम डलवाते हैं, महंगाई की जेब पे बोझ पड़ गया है ना। जाहिर सी बात है। वोट किसको डाला था? नवाज शरीफ। आपने? पीटीआई को। आप खुश हैं या आप खुश हैं? सारे ही खुश हैं, लेकिन महंगाई से रो रहे हैं सारे। देखें नून वाले जो है वो रो रहे हैं, पीटीआई वाले भाई क्या कह सकते हैं। अच्छा क्या कह सकते हैं। एनीवेज जनाब, ख्वाजा आतिफ साहब के बाद वापस चलते हैं। ख्वाजा साहब, जितने लोगों से पूछता हूँ ना जिन्होंने पीटीआई को वोट डाला है, वो एक कहका होता है सबसे पहले, जैसे आपने कहका लगाया था ना, इसलिए रिजेंबलेंस है। तो मुझे लग रहा है कि आपने भी वही किया था जो उन्होंने किया है। हम भी उम्मीद की नई दुनिया, नया पाकिस्तान के लिए कोशिश की कि कोई डेवलपमेंट हो। तो होप है कोई? जैसे अभी भी लोग कह रहे हैं हो सकता है मुस्तकबिल करीब में जाके मामला बेहतर हो जाए, तो आपको लग रहा है कि हो जाएगा, बेहतर हो जाए? देखिए, इनको एक बेसिक आपके चैनल के ज़रिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अपनी सजेशन देना चाहूँगा कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टर के अंदर, बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर एक पैनिक क्रिएट कर दिया है। हमारी जो लोकल इकॉनमी है वो मिडल मैन पे बेस करती है, उसने सारा पैसा विड्रॉ कर लिया इस पैनिक की वजह से, क्योंकि हर तरफ जो है वो एक खौफ का अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत है। एग्जैक्टली, उस वजह से मेरा ख्याल है इनको थोड़ा सा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि बिजनेस एक्टिविटी वापस आए। हर तरह के लोग परेशान हैं, हर कम्युनिटी, हर बिजनेस से रिलेटेड लोग जो हैं वो सब परेशान हैं, और इसको थोड़ा सा इनको कंफर्ट जोन में लेके थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस देनी चाहिए जनाब। जो सरमायाकार हैं वो भी परेशान हैं, जैसे ख्वाजा आतिफ सब कह रहे हैं कि पैनिक की सिचुएशन है। फिर आम आदमी से अपने बात की है, उसकी जेब पर भी बोझ बढ़ गया है, वो भी परेशान है। तो इसको आम आदमी को रिलीफ अब मुहैया करने का वक्त आ गया है, जो आपने दावे किए हुए थे। बार हम 100 डेज की बात कर रहे हैं। शहर लाहौर के अंदर इन 100 डेज के अंदर एक और बहुत बड़ा काम पीटीआई ने किया है, और वो काम किया है नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ। नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ क्या होता रहा और अब लोग क्या कह रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। गैस की कीमतों में इजाफे से जो नान रोटी एसोसिएशन है वो किस कदर सीख पाए, और वो कहते हैं कि ये जो अवाम पर बम गिराया गया है गैस और बिजली की सूरत के अंदर, अगर इसके इजाफे को वापस ना लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इस पे भी यू टर्न ले ले तो बहुत बेहतर होगा। अगर नहीं लेगी तो फिर हम रोटी की कीमत 10 और नान की कीमत 15 रुपए कर देंगे। 100 रोज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का एक और कारनामा है। शहर के अंदर
हजारों एकड़ की अराजी, अरबों रुपए की अराजी को वागुजार कराया गया कब्जा माफिया से। यानी तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन कंडक्ट किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत ने, उस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था, और वो प्रोग्राम किया था अनारकली बाजार के अंदर। अनारकली बाजार के अंदर जो प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया तो उस वक्त ताजरों का क्या कहना था, उस वक्त के डीसी लाहौर का क्या कहना था, पहले वो आपको सुना देते हैं। ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये जो लाहौर के अवाम ने नवाज शरीफ को वोट दिए, सिर्फ उस चीज का बदला लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ये शहर है, एक हिस्टोरिकल इसकी वैल्यू है, और हम आपको पता है कि एक माह से हम मैसिवली लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। माल रोड का ऑपरेशन हुआ, इन्हें तो ज़रूरत ही नहीं है। जब माल रोड का ऑपरेशन हुआ तो इन्हें खुद समझ जाना चाहिए, जब माल रोड ठीक हो रहा है तो हमें तो अपना सिस्टम खुद सीधा कर लेना चाहिए। ले जनाब, आपने जो ताजिर बरादरी है अनारकली बाजार के अंदर जब ऑपरेशन हुआ था तो वो क्या कह रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर उस वक्त क्या कर रहे थे, कैसे ऑपरेशन चल रहा था, वो सब बातें सुनी। इस वक्त फिर एक बार हम अनारकली मार्केट के अंदर मौजूद हैं, मसरूफ बाजार है जनाब, और यहाँ की ताजिर बरादरी एक बार फिर मेरे साथ है, इनसे जानता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं सर? फर्स्ट क्लास, अल्लाह की। अच्छा, मेरी आपसे मुलाकात हुई थी अनारकली बाजार के ऑपरेशन के दौरान, वो गुफ्तगू मैंने सुनवाई है अपने व्यूवर्स को। अब जब ऑपरेशन कंडक्ट कर लिया पीटीआई गवर्नमेंट ने, 100 रोज के अंदर कब्जा माफिया से तजावुजात वागुजार करा लिए हैं, अब क्या राय है आपकी? अब देखिए जी, इसे मेंटेन रहना चाहिए। ये जो इस वक्त तजावुजात ख़त्म हो चुकी है, उसे गवर्नमेंट को चाहिए अपने आदमी। अभी देखिए चंद दिन पहले ही वो गंजबख्श टाउन वाले आए जी, ये अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं कि इसको मेंटेन रहना चाहिए, तो क्या मैं ये समझूं कि अनारकली की ताजिर बरादरी ने यू टर्न ले लिया है? नहीं, हम पहले भी कहते तजावुजात के खिलाफ थे। उस वक्त ताजिर बरादरी मुझे बड़ी सीखपा दिखाई दे रही थी, वो कहते थे ये क्या हो रहा है, हमारे ऊपर बिल्डोज किया जा रहा है, ये सब हमें बताया नहीं गया। एक दुकान का ही मैंने उल्टाने नहीं दिया बोर्ड। मैंने डीसी साहब से बात करके मैंने कहा आपको ये मेरी बात माननी पड़ेगी, ताजर है हम, कोई बदमाश तो कब्जा ग्रुप तो नहीं है। आप कहते हैं बोर्ड उतार दो, हमें उतारा भी, देखिए कितनी डी शेप हो गई है। अभी तक मुझे ये नहीं बताया गया बोर्ड कितना लगाना है। अब 2 माह होने को चाहता हूँ और ये इतनी बदसूरत नज़र आ रही है कि जिसका हिसाब मैं चाहता हूँ एक हमें दे। चले, ये तो ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए चंद हिकअप्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और जैसे जगह वागुजार कराई गई, आप समझते हैं कि अनारकली में जो लोग गुजरते हैं उनके गुजरने में आसानी हो जाती है? आसानी हो गई है, लेकिन उसकी जगह ये आ गई है मोटरसाइकिलें, यहाँ की और दूसरे बाजारों की भी। लोग यहाँ खड़ी कर देते हैं सुबह से शाम तक, उससे ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप भी आए होंगे, आपको भी दिक्कत होगी कि कहाँ खड़ी करें गाड़ी का। हालांकि ये गाड़ियों के लिए बड़ी वसअत जगह हो गई थी पहले, अब फिर वो तंग होना शुरू हो गई है कि ये मोटरसाइकिलों की वजह से। लेकिन मजमूई तौर पे आप समझते हैं कि बेहतरी आई है? बेहतरी आई है, नो डाउट। बिल्कुल ठीक है। अनारकली बाजार के अंदर जो ऑपरेशन हुआ, मैंने व्यूवर्स को दिखाया है, उस ऑपरेशन के बाद आप कैसे देख रहे हैं यहाँ बाजार की सूरत हाल को? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप दोबारा तशरीफ़ लाए हैं, हमारे पास तो आते रहते हैं। बात यह है कि जैसा कि भट्टी साहब ने कहा है कि 2 महीने पहले वो आए हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने, हमने बड़ा अप्रिशिएट किया कि वेलकम आप आए हैं। लेकिन उसके बाद देखें ना, अनारकली में कोई भी शॉप ले लें आप ढूंढ नहीं सकते कि चमन साड़ी हाउस कहाँ है, भट्टी साहब की शॉप कहाँ है। तमाम इन्होंने ये बोर्ड शोर्ड उतार के 2 महीने हो गए हम एट इज़्ज़त भट्टी। मकसद कहने का इन्हें बताना चाहिए आगे, कम से कम इतनी रेंज में आप ये अपना बोर्ड लगा सकते हैं। अभी तक ताजिर बरादरी की इसके अंदर जो एक रिजर्वेशन थी, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का वो इजहार कर रहे थे, उसमें से एक रिजर्वेशन ये है कि ताजिर बरादरी को पहले बता लेते, कुछ टाइम दिया जाता, टाइम देने के बाद बिल्डोज कर देते तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं था, परेशानी ना होती। अच्छा, एक और यही एक नुक्ता इसका देखिए, दोनों साइड्स पिक्चर की देखनी चाहिए। जिस वक्त कब्जा माफिया को यहाँ पर बराजमान होने की इजाज़त दी गई तो वो भी जाहिर है किसी ने इजाज़त दी होगी तो यहाँ पर बैठ गए। जब किसी ने इजाज़त दी थी, वो भले साबिका हुकूमत हो या उनके कारिंदे हो, अब जब हुकूमत आई है और ये कहा जाए कि 24 आवर्स में या 48 आवर्स के अंदर ये सब चीज़ें बहाल कर दी जाएंगी, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कोई दरमियानी राय इख्तियार करनी चाहिए थी, कोई वक्त देते या फिर इन्हें को मुतबादिल रास्ता दे देते। आप तो मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी जो तजावुजात हैं उनको मिलियामेट किया गया है, बिल्डोज किया गया है, वो ये शिकवा कर रहे हैं कि हमें को मुतबादिल नहीं दिया गया और हमसे रोजगार छीन लिया है। मुतबादिल तो किसी को नहीं दिया, ये ऊपर देखे क्रोचमेंट है, ये शेल्ड है, क्रोचमेंट है। गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है कि 3 फुट ऊपर आगे कर सकते, इधर आगे बिल्डोजर मार ये कर वो गरीब तंग कर रहे हैं। लेकिन अरबों रुपए की जो अराजी वागुजार कराई गवर्नमेंट ने, उसे पकड़े इमरान खान, वो बघियाड़ के मुंह वाला जो है इनका सेक्रेटरी फवाद चौधरी,
चेहरा है बगा। अब इस बात को हज़फ कर देते हम। ये 100 रोज की हम बात कर रहे हैं जनाब, और 100 रोज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से जो कुछ किया गया उसमें से एक बात ये भी है कि जो जुबान इस्तेमाल की गई अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, वो देखिए वही जुबान जो है आज एक आम आदमी, एक ताजर इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर नजर सानी करनी पड़ेगी, जायजा लेना पड़ेगा कि हम कैसे कल्चर को फरोग दे रहे हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम खड़े होते हैं, हम कैसी जुबान इस्तेमाल करते हैं, हम एक दूसरे की पगड़ियां उछालते हैं, तो आम जो अवाम है वो भी दस्तों गिरेबा होती हुई दिखाई दे रही है हमें, और वो असरात यहाँ पर है। बहरकैफ इस तमाम तर बात से कता नजर जो तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हुकूमत ने किया है उसको सराहते हैं, वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? वो काम तो उन्होंने ठीक किया है, लेकिन ठीक किया है। ये 2 महीने पहले जब आए थे, मुझे ये बताएं ऊपर कौन सी तो आया हेलीकॉप्टर जाना है, कौन सी? आप ये कह रहे हैं कि ऊपर जितना मर्जी आप जो तजावुजात होती रही, बनती रहे, वो हुकूमत कुछ ना नोटिस ना ले। इतने ना 3 फुट के आगे निकाल सकते हैं, आपने शेड्यूल है कारपोरेशन का, वहाँ पे जाके देखें। ये आते हैं ऐसे करते, ये कर दो वो कर दो। ऐसा है कि अभी हमें 90 डेज ही हुए हैं इन्हें गवर्नमेंट को आए हुए। अभी थोड़ा सा टाइम हमें इन्हें देना चाहिए, देखना चाहिए, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी जो है ना। अब आपको लगता है, देखिए यहाँ पे ताजिर बिरादरी भी है, यहाँ आम लोग भी हैं, वर्कर भी हैं, आप समझते हैं जी कि जो वादा हुकूमत ने किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 90 रोज के बाद, वो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है? हम ये नहीं कहते कि वादों की तकमील हो गई है या वो करना शायद प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन डायरेक्शन नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल झूठ है। ये जो इमरान खान ने प्रॉमिस किया था कि मैं कशकोल नहीं लूँगा, वो अपनी खुदकुशी कर लूँगा, ये तो झूठा आदमी है। हम कैसे कहेंगे इसके ऊपर, हम कैसे इसको प्रेसिडेंट मान ले? जो यू टर्न नहीं लेता वो लीडर ही नहीं है। झूठ है, वो झूठा आदमी है। जो यू टर्न नहीं लेता वो तो लीडर ही नहीं है, आप झूठा कह रहे हैं। तो वो झूठा है सबसे बड़ा, किसको नहीं पता वो झूठा है? सियासत में आता ही वो है जो झूठा होता है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी मेजर जो बात है में वो आता है जो झूठा होता है 100%। फिर भी आप उसको वोट दे देते? नहीं दिया। नहीं, हमने तो वोट नहीं दिया। हमने किसी को भी नहीं दिया। आपने किसी सियासी जमात को, आप तब्दीली का हिस्सा ही नहीं बने? हम तब्दीली का हिस्सा नहीं बने, हमने नवाज शरीफ को वोट दिया। तो आपने तो कहा सियासत में जो भी आता है वो झूठा होता है। कंपैरेटिवली मुआवजा कर लिया, कम झूठे। हाँ, जो कम झूठे। मेरे आप देखिए लाहौर में कितना डेवलप किया उन्होंने लाहौर को। आप ये कॉमन सेंस की बात है, एक आम आदमी को कितनी डेवलप किया कि तजावुजात माफिया जो है वो पनपता रहा, वो फलता फूलता रहा। अपने घर से पहले शुरू करता ना वो। आज बुलडोज किया ना, मनशा बम की बात कर रहे हैं, नहीं, उसको आप घर का आदमी कहते हैं, वो भी बुलडोज कर बनी गाला से शुरू करता ना अपने। ये लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, इमरान खान को क्यों जुर्माना किया चीफ साहब ने? हम चीफ साहब से रिसर्च करके सबसे पहले उसका मकान गिराया इमरान खान का। नहीं, किन लोगों के लिए वो घर बनाएगा? हम ताजर हैं, अनारकली के हम ताजर हैं, हमारा एक ही मुताबिक हमें पार्किंग दिया जाए। जो अरसा दुराज से हम लटकते आ रहे हैं, पहले गवर्नमेंट के दौर में भी, फिर आप इनसे मुतालबा है कि यहाँ लोग खुश हो जाएंगे, और यहाँ कम से कम 1.5-2 लाख ऐसे ताजर हैं जो यहाँ काम करते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मुतालिबात हैं, लेकिन अभी किसी का कोई प्रॉब्लम जो हुकूमत से हो, ताजर बिरादरी का, यहाँ पर नारगिली वालों का कोई शिकवा हुकूमत से? हाँ, यही तो शिकवा है ना जो ऐसा बयान कर रहे हैं कि पार्किंग दे सब। और कोई शिकवा? मेन पार्किंग है, मेन इशू पार्किंग है, नहीं है, लेकिन मेन पार्किंग है वो तो खत्म करे ना। ये कोई भी दुकान अच्छी लग रही है। अनारकली मार्केट के अंदर ताजरों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। कुछ लोग कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन को काबिल सताइश करार दे रहे हैं, और कुछ के तहफुजात भी हैं। सियासत में वो कहते हैं जी वो लोग आते हैं जो झूठ बोलते हैं, तो झूठ से मुझे वो अशार याद आ रहे हैं कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। हमारी कोशिश ये है कि 100 रोज़ा